तो जो घमंड में थे उनके नकूश हवा ने मिटा दिए। रेत की सरसराहट बताती है कि वक्त किसी का नहीं। अल्लाह ने उन्हें मिसाल बना दिया ताकि दिल बेदार हो। आपकी जिंदगी बर्फ की तरह हर सेकंड पिघल रही है और आप गफलत की धूप में खड़े हैं। ये कहानी है तारीख के सबसे बड़े खसारे की, जिसका शिकार मैं और आप हम सब हैं। क्या आप उस अलार्म को सुन सकते हैं जो हर सांस के साथ आपको मौत के करीब बुला रहा है? ये उस धोखे की दास्तान है जिसे हम वक्त कहते हैं, और उस घाटे की जिसकी कसम खुद अल्लाह ने खाई है। तो जो घमंड में थे उनके नकूश हवा ने मिटा दिए। रेत की सरसराहट बताती है कि वक्त किसी का नहीं। अल्लाह ने उन्हें मिसाल बना दिया ताकि दिल बेदार हो। इससे पहले कि असर का वक्त खत्म हो और आपका सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो जाए, तो चलिए इस वीडियो को पूरी डिटेल्स के साथ समझते हैं। ये बात है वक्त की, उस टाइम की जिसकी कसम खाकर इंसान सब कुछ भुला बैठा था। मरने के बाद फिर जागेंगे, है ना? और हमें सोने की नदियाँ मिलेंगी। देखो जरा कैसी बातें करता है। और बस मिट्टी में मिल गए। बस इतना ही। और वो ऊपर वाला पूछेगा हिसाब। हाँ। क्यों फिक्र करते हो आखिरत की? अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। खाओ पियो ऐश करो। ये बात है मक्का के उन सरदारों की जो दौलत, ताकत और औलाद के नशे में गाफिल थे। अरे छोड़ो इन बातों को, देखो हमारे पास माल है, औलाद है, ताकत है, यही असल कामयाबी है। मैं और आप हम सब इस गफलत का शिकार हैं। बिल्कुल सही कहा। हम समझते हैं हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं वक्त को रोकने की। ये बात है सूरतुल अस्र की। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। सूरतुल अस्र हम अपनी नमाजों में हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब कोई ये बताता है कि असल में सूरतुल अस्र है क्या, और क्यों अल्लाह ने इस छोटी सी 3 आयतों की सूरत में पूरी इंसानियत का फॉर्मूला बता दिया। मक्का के लोग बड़ा घमंड करते थे अपने माल और दौलत पर, अपनी औलाद पर। औलाद पर फख्र करते हैं, यही कामयाबी है। हाँ, और सब जानते हैं। वो वक्त को सिर्फ दुनिया कमाने का जरिया समझते थे, मगर अल्लाह ने उन्हें याद दिला दिया कि ये सब घाटा है। क्या है सूरतुल अस्र के नाजिल होने के पीछे की कहानी? वक्त की कसम खाकर रब ने इंसान को इसकी दौड़ से जगाया। और कौन थे वो सहाबा जो एक दूसरे को ये सूरत सुनाए बिना जुदा नहीं होते थे? इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। याद है वो दौर जब इंसान वक्त को गाली देता था? ये सब जमाने का कसूर है, वक्त ने मुझे बर्बाद कर दिया। भाई जरा संभाल लो खुद को। और मक्के के काफिरों से ऐसी क्या गफलत हो गई कि खुदा ने उनकी मिसाल देकर कुरान में हमेशा के लिए कसूल बना दिया कि मक्का से पैगाम आया है। अल्लाह ने इंसान की गफलत को लोगों के लिए सबक बना दिया है। और सबसे ज्यादा अहम, इम्पोर्टेंट, 1400 साल पहले नाजिल हुई इस सूरत का आज मेरी और आपकी टिकटॉक और नेटफ्लिक्स वाली जिंदगी में क्या काम है, जानेंगे इस वीडियो में। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरतुल अस्र मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मजाक उड़ाते थे, खास तौर पर आखिरत का। उस वक्त मक्का के लोग आखिरत का मजाक उड़ाया करते थे। तुम कहते हो हम मिट्टी बनकर दोबारा उठ खड़े होंगे। और जब उन लोगों का गुरूर, उनकी गफलत हद से पार हो गई, तब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको झंझोड़ने के लिए, इंसान को ये याद दिलाने के लिए कि उसकी असल सरमायाकारी क्या है, अल्लाह ने सूरतुल अस्र को नाजिल फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। फरा मोहम्मद हर जगह हमें लाजवाब कर रहे हैं, और अब वो कहते हैं कि हम सब घाटे में हैं। हम घाटे में? ये मत भूलो कि हम मक्का के सरदार हैं। हम नुकसान में हैं, हम मक्का के सरदार हैं, हम सबसे ताकतवर हैं। हमारा वक्त हमारी मिट्टी में है। क्या तुम भूल गए वो जमाना? ये वो दूर था जब मक्का का इंसान आखिरत से पूरी तरह गाफिल हो चुका था। उनका मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा माल जमा करना, ज्यादा से ज्यादा औलाद पैदा करना और उसी पर फख्र करना। अल्लाह कुरान में दूसरी जगह फरमाते हैं, तुम्हें गाफिल कर दिया है कसरत की ख्वाहिश ने। ये थी उनकी हालत। उनकी हर सांस सिर्फ दुनिया के लिए थी। उन्हें लगता था उनके पास बहुत वक्त है, लेकिन वक्त तो रेत की तरह उनके हाथों से निकल रहा था। वो वक्त को बुरा भला कहते थे और कहते थे ये सब इस मनहूस वक्त का कसूर है। ये मनहूस वक्त, ज़माने ने मुझे बर्बाद कर दिया। वो ये भूल गए थे कि वक्त तो अल्लाह की मखलूक है, असल कंट्रोल तो अल्लाह के हाथ में है।
वो वक्त को ज़ाया कर रहे थे और अल्लाह ने उसी वक्त की कसम खाकर उन्हें बताया कि तुम कामयाब नहीं, तुम खसारे में हो। ये सूरत इतनी जामे है, इतनी मुकम्मल है कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर लोग सिर्फ इसी एक सूरत पर गौर व फिक्र कर लेते तो ये उनकी हिदायत के लिए काफ़ी होती। सोचिए, पूरे कुरान का निचोड़ इन 3 आयतों में, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए। रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबा जब आपस में मिलते तो उस वक्त तक जुदा नहीं होते जब तक उनमें से एक दूसरे को सूरतुल असर ना सुना देता, ताकि हम एक दूसरे को याद दिला सकें कि भाई वक्त ख़त्म हो रहा है, हमें इन 4 चीज़ों पर मजबूती से कायम रहना है। ये था उनका रिमाइंडर, ये था उनका गुड बाय मैसेज, एक दूसरे को खसारे से बचने की नसीहत। चलिए अभी सूरत को समझते हैं आसान तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल आसर, आसर की कसम, अल्लाह कसम खा रहा है वक्त की। आसर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दोपहर के बाद के उस वक्त के लिए जब सूरज ढलने वाला होता है और दिन ख़त्म होने वाला होता है। ये इशारा है कि देखो, दिन ख़त्म हो रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी का दिन भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ज़माने की कसम खाकर हमें अलर्ट कर रहा है। जिस तरह हम कहते हैं ना, तुम्हारी जान की कसम, बात गौर से सुन। अल्लाह वक्त की कसम खाकर कह रहा है, गौर से सुन जो मैं कहने जा रहा हूँ। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान नुकसान में है। अल्लाह पाक 2 मरतबा जोर देकर फरमा रहा है, बेशक इंसान खसारे में है। एक बर्फ बेचने वाले की तरह हर गुजरते लम्हे उसकी बर्फ पिघल रही है, उसका सरमाया खत्म हो रहा है। हमारा सरमाया क्या है? ये वक्त, और ये हर सेकंड पिघल रहा है। तो क्या हम सब बर्बाद हो गए? क्या कोई बचाव का रास्ता नहीं? अल्लाह फरमाता है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक पर चलने की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। अल्लाह ने कहा सब डूब रहे हैं सुवाय उनके जिन्होंने ये 4 चीज़ें पकड़ लीं। पहली चीज़ कि वो ईमान लाएं, सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल की गहराई से ईमान लाएं, अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, आखिरत पर। ये बिलीफ सिस्टम, ये आपका क्यों है, ये बुनियाद है, इसके बगैर अगले 3 अमल बेकार हैं। दूसरी चीज़ कि वो नेक अमल करें, ईमान लाने के बाद बैठे नहीं रहे, उठकर अच्छे काम किए, नमाज, रोज़ा, ज़कात, अखलाक, सच बोलना, इंसाफ करना। अपने ईमान को अमल से यानी एक्शन से साबित किया। ईमान लाना थ्योरी है और नेक अमल प्रैक्टिकल है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? मैं ईमान ले आया, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, क्या मैं बच गया? अल्लाह कहता है नहीं, अभी 2 चीज़ें और बाकी हैं। तीसरी चीज़ कि वो एक दूसरे को हक की नसीहत करें। भाई आज़ान हो गई है, चलो नमाज पढ़ने चलते हैं। जब तुम हक की बात करोगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें रद्द करेंगे, मुश्किलात आएंगी, तो उस वक्त क्या करना है? चौथी और आखिरी चीज़ कि वो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करें। सब्र करना है गुनाहों से बचने पर, सब्र करना है मुसीबतों पर, और सब्र करना है अच्छे कामों पर डटे रहने पर। तो फॉर्मूला क्या बना? 1 सही ईमान, 2 अच्छे अमल, 3 सच की दावत, 4 सब्र की तलकीन। अब समझने की बात यह है कि ये तो 1400 साल पुरानी सूरत है, इसके अंदर कफ़ारे मक्का की बात हो रही है। मेरे किस काम की है ये? लेकिन चूंकि कुरान अल्लाह का कलाम है और क़यामत तक के लिए है, तो आज हमारी ज़िंदगी में इसका रेलेवेंस ये है कि सूरतुल असर एक आईना है। हम कफ़ारे मक्का को बुरा भला कहते हैं कि वो गाफिल थे। ज़रा अपने आप को देखो, हम दिन में कितने घंटे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए ज़ाया कर देते हैं, कितना वक्त नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में बर्बाद कर देते हैं। क्या ये वो नहीं है कि हमारी बर्फ़ पिघल रही है और हम सेल्फियाँ ले रहे हैं? हम कहते हैं हम ईमान वाले हैं, लेकिन हमारे नेक अमल कहाँ हैं? फजर की नमाज कहाँ है? सच बोलना कहाँ है? हम हक की नसीहत कैसे कर रहे हैं? हम तो खुद बुराई देखकर चिप रहते हैं कि भाई मुझे क्या लेना देना। हम तो कैंसिल कल्चर से डरते हैं कि लोग बुरा ना मान जाएं। और सब्र, हम में तो ज़रा सी मुसीबत पर सब्र नहीं होता, फ़ौरन शिकवा शिकायत शुरू कर देते हैं कि या अल्लाह मैं ही मिला था। जिस तरह अल्लाह मक्का वालों पर ताज्जुब कर रहे थे, एक दिन ऐसा आएगा कि आखिरत के मैदान में हम पर ताज्जुब किया जाएगा कि बताओ इन्हें 24 घंटे दिए, सेहत दी, अक्ल दी, और ये लोग नुकसान का सौदा करके आ गए। अपने वक्त को देखो, ये वक्त, ये सांसें, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। इससे पहले कि असर का वक्त खत्म हो और मगरिब हो जाए, इस वक्त को इन 4 चीज़ों में इन्वेस्ट कर लो। कोशिश कीजिए अपने रब को जानने की, उसके कलाम को पढ़ने की, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। तो इसको याद करिए इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए। मेरा ये मकसद है कि हम कुरान को इतना मज़ेदार और इतना आसान बना दें कि हमारी नस्लें, हमारे आने वाले बच्चे इसे बड़े आसान तरीके से समझ सकें।
मीडिया की पावर का हम सबको अंदाजा है। हम सब जानते हैं कि मीडिया क्या क्या कर सकता है। अगर आप भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज़, ये कोशिश मजीद लोगों तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।